पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कैसे हम पोर्ट ब्लेयर घूमकर होटल लौटे। हमारा पहला दिन पोर्ट ब्लेयर में बहुत ही अच्छा गुजरा। तो चलिए बिना देर किए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं अंडमान ट्रिप के पार्ट 4 के साथ। हेटो जेटी टर्मिनल से सुबह 7:30 बजे हमारी फेरी थी और हम लोग 5:45 बजे तक टर्मिनल पहुंच चुके थे। जेटी पर एंट्री करने के लिए पहले से ही लाइन लगी हुई थी, तो हम भी लाइन में जाके लग गए। अंदर जाने के बाद हमने अपनी फेरी नौटिका के काउंटर पर चेक इन किया और फिर अंदर जाकर वेटिंग एरिया में इंतज़ार करने लगे। वेटिंग एरिया में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। सुबह 7:20 पर हमारी फेरी को बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो गई थी और हम बोर्डिंग की लाइन में लग गए थे। इधर देखो कितना पोर्ट पर पहुंचकर हमने लगेज बैग को जमा करवाया और अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। थोड़ी देर में ही फेरी हैवलॉक के लिए रवाना हो गई और जैसे जैसे फेरी आगे बढ़ रही थी, खिड़कियों के बाहर फैला नीला समुद्र बहुत ही सुंदर दिख रहा था। सुबह सुबह हम लोग जल्दी निकले थे, इसलिए होटल वालों ने हमारा नाश्ता पैक कर दिया था, जिसके लिए हमने उन्हें रात में ही बता दिया था। जल्दी निकलने की वजह से मैं ठीक से तैयार भी नहीं हो पाई थी, तो मैं अपना मेकअप करने लग गई। तब तक रुद्र और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया। मेकअप करने के बाद मैंने भी नाश्ता किया और फिर रुद्र के साथ खेलने लगी। इस नीले नीले समुद्र की लहरों के बीच करीब 2 घंटे का सुहाना सफ़र करने के बाद हैवलॉक जेटी पोर्ट हमें नज़र आने लगा। जेटी पर पहले से ही एक दूसरी फेरी लगी हुई थी, इसलिए हमारी फेरी नौटिका कुछ देर के लिए वेटिंग में खड़ी रही। हमारी 3 सीटें आगे और 4 सीटें पीछे की तरफ थी। जब तक फेरी वेटिंग में थी, हम लोग फोटोज क्लिक करने लग गए।
फेरी के पोर्ट पर पहुंच जाने के बाद हम लोग बाहर जाने के लिए लाइन में लग गए। फेरी के बाहर निकलकर हम बच्चों को लेकर साइड में खड़े हो गए और हमारे हस्बैंड का इंतज़ार करने लगे क्योंकि वो सब बैग्स लेने गए हुए थे। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड एक बैग मुझे देकर दूसरा बैग लेने वापस चले गए। फेरी में फ़्लाइट की तरह लगेज पर कोई स्टिकर या नंबर नहीं मिलता, इसलिए बस अपने बैग का इंतज़ार करना होता है और जैसे ही फेरी से आपका बैग उतरे उसे पहचान कर ले जाना होता है। काफ़ी देर तक मेरे हस्बैंड वापस नहीं आए, तब तक ज़्यादातर लोग अपना अपना बैग लेकर जा चुके थे। जब हमने वहाँ पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ सिर्फ एक ही बैग बचा है जो बिल्कुल हमारे बैग जैसा दिखता है, लेकिन वो हमारा बैग नहीं था। धीरे धीरे पोर्ट लगभग खाली हो गया था और तब हमें लगा कि शायद से हमारा बैग खो चुका है। समझ आया कि शायद किसी ने गलती से बैग हमारा उठा लिया है, क्योंकि ये बैग भी सेम हमारे बैग जैसा ही था। हम लोग उस बचे हुए बैग को अपने साथ लेकर जेट्टी के बाहर निकलने लगे। हैवलॉक जेट्टी पर समुद्र का नज़ारा था, लेकिन बैग खो जाने की वजह से इस घटना ने हमारे एक्साइटेड मूड पर जैसे टेंशन का एक स्टिकर चिपका दिया था। फिर भी हमने अपनी ट्रिप को वहीं नहीं रोका। हैवलॉक पहुंचने की खुशी को यादगार बनाने के लिए हमने कुछ अराइवल फ़ोटोज़ क्लिक किए। उसके बाद बाहर आकर नौटिका के ऑफिस में बैग को लेकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस बैग में कोई लॉक नहीं था, तो नौटिका के स्टाफ ने कहा कि बैग खोलकर देख लेते हैं, शायद अंदर कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिल जाए, लाइक आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जैसा कुछ मिल जाए तो हम लोग उस बंदे को कांटेक्ट कर ले जिसके पास बैग है। लेकिन बैग खोलने के बाद उसमें कोई भी आईडी नहीं मिली। हमें अपना मोबाइल नंबर काउंटर पर लिखवा दिया और हम वह बैग अपने साथ लेकर अपने होटल की ओर निकल गए, इस उम्मीद में कि जिसने गलती से बैग लिया है वह भी शिकायत करने ज़रूर आएगा। थोड़ी देर में हमें अपने बैग से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। इसी उम्मीद में हम लोगों ने अपना आगे का सफ़र शुरू किया। रिजॉर्ट पहुंचकर हमने चेक इन किया और अपने रूम के रेडी होने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि हमारा चेक इन थोड़ा जल्दी का था। तब तक समय काटने के लिए हम लोग इधर उधर घूमे और फ़ोटोज़ लिए, ये सब किया। और हमें होटल स्टाफ ने वेलकम ड्रिंक्स दी थी तो हमने वो पिए। इसी बीच हमें स्कूटी लेने के लिए फ़ोन आ गया, क्योंकि हमने होटल के रिसेप्शन पे बता दिया था कि हमें स्कूटी की ज़रूरत है और हमें स्कूटी चाहिए। स्कूटी के मिलने के बाद हमारे हस्बैंड्स उसे लेकर फ्यूल भरवाने चले गए। जब वापस आए तब तक हम लोग रूम में चेक इन कर चुके थे। होटल स्टाफ हमारे हस्बैंड्स को लेकर रूम की लोकेशन बताने आए, लेकिन इस सब के बीच हमें अभी तक ये नहीं पता चला था कि बैग कहाँ है, किसके पास है, या किसी ने काउंटर पे, नौटिका के काउंटर पे बैग की कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है, कुछ हमें पता नहीं चला था। मैंने चेक किया था कि हमारा कौन सा बैग खोया है, तो हम लोग बहुत दुखी हुए थे
जैसे ही हमें पता चला कि वो हमारा कपड़ों वाला बैग था, क्योंकि रुद्रा के कपड़े तो अलग बैग में रखे हुए थे, हमने अपने कपड़े अलग बैग में रखे हुए थे, सो सॉर्ट करने में दिक्कत ना हो बाकी कभी, तो मैंने इसलिए ऐसे ही करा था। तो उस वजह से हमारा जब मैंने बैग खोल के देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे सारे कपड़े चले गए। 1-2 ड्रेसेस रुद्रा के बैग में भी रखे हुए थे, बट दुख तो होता ही है यार जब बैग खो जाता है, और उसमें सारे ट्रिप के कपड़े थे, तो हमें बहुत बुरा लगा। हमें ऐसा लगा कि यार ट्रिप बर्बाद हो गई हमारी। आगे की कहानी के लिए अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां आप देखेंगे कि हमने पुलिस कंप्लेंट कैसे की और अपना गुम हुआ बैग ढूंढने के लिए हमने क्या क्या किया। तब तक के लिए बाय बाय।